अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इकबाल दिल कंप्यूटर ग्राफिक डिज़ाइनर। जैसे कि आपको पता है कि मैं हर क्लास में टूल बताता हूँ। आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं मुझे कि भाई हमें टूल की समझ नहीं आ रही। ठीक है जी, आज मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ ये टूल पे वीडियो ही बनाने वाला हूँ। कोरल ड्रा के टूल कौन कौन सा टूल है और कहाँ कहाँ यूज़ होता है, आज मैं आपको टूल समझाने वाला हूँ। कोरल ड्रा के टूल। चलें जी, टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये पिक टूल होता है। कोई चीज़ भी हम ड्रा करते हैं, बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, उसको ड्रा करने के लिए एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर लाने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। इसका नाम है पिक टूल भी कह सकते हैं और ड्रैग टूल भी कह सकते हैं, जो कहना चाहे आप कह सकते हैं। ठीक है जी, इसका नाम है जी पिक टूल। ये देख सकते हो, यहाँ से इसने पिक किया, यहाँ पर लेकर छोड़ दिया। ठीक है जी, उसके नीचे आ जाते हैं जी ये कुछ टूल आ जाते हैं और ये हमारा जो सर्कल है, अब इसको राउंड करने के लिए ये टूल बहुत हेल्पफुल है। ये ऊपर दिखा भी देता है, इसको पकड़ के आप यहाँ पर ला भी सकते हैं, ऐसे भी डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है जी दूसरा टूल। इसमें कौन सा है वो हम बताते हैं। ये देख सकते हो, इधर से इधर आप कट करेंगे तो इतना हिस्सा कट हो जाएगा, ये देख सकते हो। ठीक है जी, 2 पार्ट्स हो गए। ठीक है जी, अब जो दूसरा टूल है उसका क्या यूज़ है वो आपको बताने वाला हूँ। ये देख सकते हो, इसने भाई इतना हिस्सा ही रिमूव कर देना है। ठीक है जी, वो अब कर नहीं रहा, ऑब्जेक्ट पे काम करता है। ठीक है जी, दूसरी बात ये आ जाता है जी इसका क्या काम है जी, ये भी काम करता है। ठीक है जी, उसके बाद तो जो आ जाता है ये, इसने भी ऐसे ही करना होता है। इसको पिक कर लेते हैं, उसके बाद ये काम करेगा, ये देख सकते हो। ठीक है जी, मैं जूम करके आपको दिखा भी देता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। ये देख सकते हो, ये कुछ ऐसा काम करता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी ये वाला टूल। ये क्या करता है जी, ये देख सकते हो, इसकी जो आप डायरेक्टरी है या पोजीशन आप चेंज कर सकते हो। ये देख सकते हो, इसकी जो पोजीशन है ये चेंज कर देता है, ये देख सकते हो। ठीक है जी, इसकी पोजीशन जो है ये चेंज कर देता है। ठीक है जी, उसके बाद टूल आ जाता है जी ये वाला टूल। इसका क्या काम है, इतना हिस्सा ये कट कर देगा। ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है जी ये वाला, इसका जूम टूल, जितना आप जूम करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है जी हैंड टूल। इसको सभी को आप पकड़ कर इस तरह मूव कर सकते हैं, किधर मर्जी आप करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है जी, हैंड वाला हैंड टूल। ठीक है जी, उसके बाद नीचे आ जाता है जी ये ड्रैग टूल है। कोई चीज़ भी आप ड्रैग कर सकते हो, अपने हाथ से ड्रैग कर सकते हो। जैसे कि ये है, मैं अपना नाम ही यहाँ पे लिखता हूँ, ये देख सकते हो, ये ऐसा काम करता है। ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है जी इसमें ये टूल, ये एक लाइन ही लगाएगा इस तरह। ठीक है जी, कोई भी शेप आप इससे दे सकते हो। ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है जी ये वाला टूल, ये अब ऐसे ही लगाएगा। इसकी जो फॉर्मेट है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। ये देख सकते हो, कुछ ऐसी फॉर्मेट है, आप ऐसी भी फॉर्मेट दे सकते हैं, ये देख सकते हो। ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है जी ये वाला पेन टूल है। कोई भी आप डिज़ाइन बनाना चाहो तो बना सकते हो। ऐसे मैं आपको बनाकर एक दिखा भी देता हूँ, ये देख सकते हो। ठीक है जी, कोई भी आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, ये देख सकते हो इस तरह। ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है जी ये टूल आ जाता है जी, ये देख सकते हो। ये सभी टूल का कोई ना कोई काम ज़रूर होता है, लेकिन ये होता है हम यूज़ नहीं करते, हम शॉर्टकट लेते हैं, लेकिन इसका काम बहुत हैवीफुल होता है। हर टूल किसी मकसद के लिए ही बनाया जाता है। ठीक है जी, मैं सबको करता हूँ डिलीट करने के बाद हम नेक्स्ट टूल पे आ जाते हैं जी। नेक्स्ट टूल हमारा जो है ये वाला है, इधर लगाएंगे, इधर के बाद इधर लगाएंगे और जस्ट इसकी कॉपी लेते हैं। जैसे ये देख सकते हो, डिज़ाइन बन गया। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट टूल आ जाता है, ये देख सकते हो, ऐसे लगाएंगे और ऐसे ये लाइन इसने सीधी लगानी है। ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है जी हमारा टूल, ये टूल,
इसको यहाँ पे छोड़ेंगे, यहाँ पे छोड़ेंगे, ये देख सकते हो उन्हीं ने खुद ही बता दिया जो मैप में डिज़ाइन होता है नक्शे बनाने के लिए, उसमें ये बहुत हैवी फुल होने वाला है। ठीक है जी, मैं सबको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है जी ये वाला टूल, ये देख सकते हो। ठीक है जी, ये वही टूल है। उसके बाद आता है जी ये बॉक्स टूल होता है, इसे आप बॉक्स भी कह सकते हो। उसके बाद ये आ जाता है, अपनी मर्ज़ी का आप बना सकते हो जैसे आपका दिल करे। ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है जी ये वाला सर्कल, ये देख सकते हो। उसके बाद वही टूल, जैसे आपकी मर्ज़ी आप बना सकते हो। ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है जी ये वाला टूल, ये देख सकते हो। करने के बाद उसने ऑटोमेटिकली डब्बे दे दिए। आप चाहें तो इसके जो फॉर्मेट है वो चेंज भी कर सकते हैं, जितने आपको चाहिए उतने भी दे देगा। ठीक है जी, यहाँ पे टाइप लिखिए, यहाँ मैं कर देता हूँ 5x5, वो हमें 5x5 ही दे देगा, ये देख सकते हो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 ऐसे। ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है जी ये मुख्तलिफ डिज़ाइन है। मैं इसको थोड़ा सा इसको डिलीट कर देते हैं जैसे आपको समझ आ जाए। ये देख सकते हो ऐसा आएगा, ये इसकी फॉर्मेट है, इसको ऐसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी, फिर फॉर्मेट में जाते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर फॉर्मेट में जाते हैं, ऐसा भी डिज़ाइन ले सकते हैं। उसके बाद ये फॉर्मेट है, ऐसा भी आप ले सकते हैं। उसके बाद ये फॉर्मेट भी है और ये फॉर्मेट भी है। ठीक है जी, और इसके बाद इसकी ये फॉर्मेट भी, इसमें बहुत सारे फॉर्मेट है जो आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है जी, मैं इसको कर देता हूँ डिलीट करने के बाद ये हमारा जो टेक्स्ट आ जाता है जी, टेक्स्ट इस तरह भी आप लिख सकते हो, ये देख सकते हो। ठीक है जी, इसको ड्रा करके ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है जी, मैं इसको भी कर देता हूँ डिलीट, ये देख सकते हो। ये बहुत है, एक मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन बना लेता हूँ, फिर ये काम करेगा ऐसा, सॉरी ऐसा, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये देख सकते हो। इसमें मैं कोई भी कलर दे देता हूँ, इस पर भी कोई दे देता हूँ, ये देख सकते हो। इसको पकड़ के आपने यहाँ पर लाना है, ये देख सकते हो कितना कमाल का हमारा जो डिज़ाइन है वो बन चुका है, ये देख सकते हो। ठीक है जी, अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इधर से इधर लाते हैं। ठीक है जी, इसको पकड़ कर यहाँ पर लाते हैं, ऐसे कोई भी फॉर्मेट आप जो है दे सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है जी, इसको कर देता है डिलीट, इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ। उसके बाद आ जाता है जी ये वाला, ये देख सकते हो। ये मुख्तलिफ डिज़ाइन होते हैं जो आप बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, ये देख सकते हो कितना कमाल का बन गया। ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है जी ये वाला टूल, इसने तो नक्शा ही बदल देना है, ये देख सकते हो, जैसे मर्ज़ी कर लो। ठीक है, इसको घुमा देते हैं इस तरह, ये देख सकते हो। ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है जी और टूल, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट, इसको एक और ले लेते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है जी ये वाला टूल, जस्ट इसने इसकी एक शेप बना देनी है आपको, आप चाहें तो उसमें कलर भी फिल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देख सकते हो, उसने आपको डिज़ाइन बना दिया। ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है जी इस पर ट्रांसपेरेंट भी आप कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये ट्रांसपेरेंट जिस चीज़ को आप ट्रांसपेरेंट करना चाहते हो ये उसको ट्रांसपेरेंट कर देगा, ये देख सकते हो। अब मैं इसके ऊपर रखता हूँ तो नीचे वाला कुछ भी नहीं दिखाई देता, जब मैंने इसके ऊपर किया ये देख सकते हो। और इसकी जो फॉर्मेट है यहाँ पर चेंज भी होती है, यूनिफॉर्म कर दे हुए, ये देख सकते हो। ऊपर वाला कलर भी है और नीचे वाला भी आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट यूनिफॉर्म मैंने ट्रांसपेरेंट किया। उसके बाद ये पिक कलर होता है, किसको भी पिक करके दूसरे पर ड्रा करने का, ये देख सकते हो। फिर पेन टूल आ गया, ये आउटलाइन होती है, आउटलाइन, इसकी आउटलाइन जितनी आप देनी चाहें तो आप दे सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है पेंट टूल, जितना भी आप कलर देना चाहें, यहाँ से नहीं देना चाहते तो यहाँ पर दे लो, कोई मसला नहीं। ठीक है जी,
उसके बाद आता है जी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है? डबल कलर को ग्रेडियंट कहा जाता है। ठीक है जी, आप टू कलर मिक्स करके ग्रेडियंट बना सकते हो। ठीक है जी, उसके बाद ये नीचे वाला भी ग्रेडियंट है, ये ऐसे ऐसे जो है सर्कल में ग्रेडियंट आपको दे देगा, ये देख सकते हो। ठीक है जी, ये थी आज की एक छोटी सी क्लास। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब मुझे तो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।